जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहबा, टिकट के उम्मीदवार जनाब टिकट याफ्ता सुहेल अनवर सियाल साहब, कैंपेन इंचार्ज खुर्शीद जुनेजो साहब, स्टेज पे मौजूद जो भी हजरात और इस मजमे में शामिल सभी मेरे तंजीमी दोस्त, ज़ेली तंजीम, मेहरबान दोस्त, मददगार, पीपल्स पार्टी के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। आपका मजमा देखकर दिल को ढारस पहुंचती है कि बिलावल साहब के मोहब्बत में आपने सब कुछ भुलाकर बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी की कामयाबी के लिए सर जोड़ लिया है। आप सब हो जो इलेक्शन में मददगार होते हो, यूनियन काउंसिल संभालनी है, पोलिंग स्टेशन संभालनी है, और वो जो अज़म किया हुआ है हम सब ने कि जो हो गया 18 में सो हो गया। हमने हर तकलीफ को ताकत में तब्दील करना सीखा है। हमसे बेनज़ीर साहबा जुदा हुई, हमने उस गम को भी ताकत में तब्दील करने की कोशिश की। इतना बड़ा सानिहा जिस पर दुनिया रो उठी, हमने उसके लिए भी कहा कि जमहूरियत बेहतर इंतकाम है। हमारे मुखालिफ जो भी सोचते थे, हमने उनको नाकाम किया है, हमने उसको नाकाम किया है। जो भी मुखालिफ थे उनको साबित करके दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखने वाली एक पार्टी है, जिसका जिम्मा है कि आइन बनाया था तो आइन को मजबूत भी करे। और ये सारी चीजें हमने अपने ऊपर लेकर, अवाम का साथ देकर, अवाम के साथ दोस्ती बनाकर हमने जदोजहद की है। 2018 से जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब से एमएनए हुए, उसकी आवाज ऐसी गूंजी असेंबली में कि कोई दूसरा उसको पहुंच नहीं सका। उसकी जो सियासी लीडर के तौर पर जद्दोजहद है, अब उसके दुश्मन भी, मुखालिफ भी मानते हैं कि क्या बात है, ये नई उम्मीद कहां से आई है, और हम कहते हैं ये पीपल्स पार्टी से आई है। वजीर खारजा बने तो पाकिस्तान को दुनिया में अकेलेपन से निकाला। जब आपको तकलीफ हुई तो दुनिया को इकट्ठा कर लिया। जैसे भुट्टो साहब ने इस्लामी दुनिया के हाकिमों को इकट्ठा किया था कि इस्लाम के साथ, जमहूरियत के साथ सारी दुनिया मिल जाए, और बिलावल साहब ने इकट्ठा किया दुनिया को कि मेरे गरीबों की मदद हो, जो डूबे हुए हैं, जो घर लुटे हुए हैं, खुले आसमान के तहत पहुंच गए हैं, उनके लिए मैं मदद हासिल करूं। यहां तक कि अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे बड़े बड़े ममालिक भी कहीं न कहीं इकट्ठे हुए और इकट्ठी की वो मदद जो आपको चाहिए थी। इंशाअल्लाह बिलावल साहब कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो पूरा करके दिखाता हूं। इस वायदे पर हम उसको उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं जिसका नाम है वज़रात उज़्मा। ये हम वर्करों की पता नहीं कब से ये नारा है कि वजीर आज़म बिलावल, कदम बढ़ाओ बिलावल, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दो नारे हैं जो मेरे तेरे दिल में हैं। ये दो नारे हैं जिस पे हम आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी ये बात है
कि बिलावल साहब की रहबरी में पार्टी को मजबूत बनाने के पता नहीं कितनी मिसालें भी कायम हो गई। आप वर्कर हो, ओहदेदार हो, आपने देख लिया कि जी लोकल बॉडी इलेक्शन में बिलावल साहब की लीडरशिप में कभी पहले जो नहीं था वो कराची भी तुम्हारी बन गई, तुम्हारे लिए हैदराबाद भी आ गया, तुम्हारे लिए सूबा सिंध पूरा आ गया। उसकी खूबसूरती ये है कि इन मंजिलों पर, इन कुर्सियों पर बिठाने के लिए बिलावल साहब ने हुक्म जारी किया कि मेरे ओहदेदार बैठेंगे, ओहदेदार वर्कर बैठेंगे। यूनियन काउंसिल से लेके मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तक नजर आप फेरो तो मेरे तंजीम के दोस्तों को यह मौका दिया बिलावल साहब ने कि वो सीखें हुकूमत करना, मजबूत बने, पार्टी के मददगार बेहतर अंदाज में बन सकें। बिलावल साहब की यही जद्दोजहद रही है इन 5 सालों में। और फिर ललकारा तो कैसा ललकारा, कोई नहीं आगे बढ़ रहा था। ये बिलावल साहब की बात थी कि जिसने कहा कोई और साथ चले न चले, मैं तो लॉन्ग मार्च करता हूं उस खबीस हुक्मरान के खिलाफ जिसने लोगों की जिंदगी तंग की हुई है। और चले कारवां लेकर दूसरे भी साथ मिलते गए। पाकिस्तान की तहरीक, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की तारीख में यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कारनामा हुआ कि हमने अपने जमहूरियत का हक इस्तेमाल करते हुए, हमने अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए एक बैठी हुई हुकूमत को भी हिसाब किताब देना पड़ा। अब वो उस हुकूमत में नहीं है। ये लोगों को और आगे बढ़ाने की बात ही, लोग कहते हैं कि जी आप न चलाते तो खुद ही मर जाता है, खुद ही ये हो जाता, वो हो जाता। तो मैं उनको जवाब ये देता हूं, अगर हम चुप करके बैठ जाते तो आप ही लोग कहते कि हम कोई कमजोर लीडरशिप है इसलिए घरों से बाहर नहीं निकलते। यही निडरपना था बिलावल साहब का कि कोई साथ चले न चले, मैं निकलता हूं लोगों की मदद में। हमने जद्दोजहद की है, 5 साल ऐसे हमने नहीं गुजारे, 15 साल हमने ऐसे नहीं गुजारे। अगर सिंध की बात करते हैं तो सिंध यकीनन ऐसे नहीं था जैसे अब हुआ है। ये रोड, ये अस्पताल, ये स्कूल, ये गांव, ये शहर तवज्जो दी गई। अभी भी हम क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कहते हैं फलां ने इतने अरबों डॉलर दिए, फलां ने इतने अरबों डॉलर दिए। अगर लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं पहुंचा। इसलिए बिलावल साहब ने कहा कि भाई मैं बात वो करूंगा जो आम लोगों की जिंदगी में तब्दीली ला सके, जो आम लोगों को फायदा हो, जिसे कहें कि हां जी अगर पाकिस्तान के हुक्मरान बिलावल साहब अगर कहीं मेहनत कर रहे हैं तो उसका फायदा अवाम को पहुंच रहा है। हुकूमत को अपनी जगह पे चलती रहती है, लेकिन अवाम अगर मायूस होंगे तो बुरी बात है। और मायूसी से निकालने के लिए बाबा हिकड़ो मिनट, अम्मा हिकड़ो मिनट। जैसे भुट्टो साहब ने आपकी जिंदगी में तब्दीली लाई, जैसे बेनजीर साहब ने आपकी जिंदगी में तब्दीली लाई, बिलावल साहब ने भी उसी की विरासत से आई हुई जो सियासत है उसमें वो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है। वो अच्छा पाकिस्तान बनाना कोशिश कर रहा है। वो नया पाकिस्तान अपनी जगह पे नहीं चल सका। वो नया पाकिस्तान, हमें अच्छा पाकिस्तान चाहिए जहां हम अपने मुल्क को अपना समझें और अपने मुल्क पर फख्र कर सकें। इस पर अगर बिलावल साहब की जदोजहद है तो फिर आपसे भी तकाजा है कि जब तेरे लिए फांसियों पे चढ़े, जब तेरे लिए हमने गोलियां खाई, तो फिर हमारा भी फर्ज है कि उस पीपल्स पार्टी की खिदमत में हम अपना फैसला दें कि हाँ इस मुल्क में अगर किसी को हक है कामयाब होने का तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि ये इम्तिहान की घड़ी है, हम सब के लिए इज्जत का सवाल है। ठीक है बिलावल साहब, आप जीत तो गए, आपको पहले ही मुबारक देता हूं, लेकिन
थोड़ा सा मुकाबला हो गया है, खुद ही मुकाबला हम पैदा कर लेते हैं और कर लिया हमने कि अब 3 जगहों से खड़े हैं, फैसला करना है कि सबसे ज्यादा वोट कहां से मिलते हैं। लाड़काना, रब्ते दुरो, मीरो खान, शहदाद कोट, फिर लाहौर भी है, तो फिर अब जरा बस ठीक है, खत्म। अब ऐसे नारा नहीं चलेगा, कहो वजीर आजम, ऐसे बोलो, जरा आवाज निकले, कहां तक भी जाके पहुंचे। अल्लाह आपको खुश करे। जी है भुट्टो।